IN 7X24 न्यूज चैनल सच की आवाज। आज बरेली में यूजीसी कानून को लेकर उठाई आवाज, जिला अधिकारी बरेली को दिया गया ज्ञापन। यूजीसी एक्ट 2026 को लागू करने की मांग को लेकर अपनी जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ता सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित हुए और वहां से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य ने कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 उच्च शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और संविधान सम्मत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि यह विधेयक धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने में सहायक होगा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सख्त व्यवस्था की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि नए कानून से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों का एकीकरण, प्रशासनिक जवाबदेही और छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सरकार से यूजीसी एक्ट 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। यूजीसी बिल लागू करो, जाति भेदभाव बंद करो, जाति भेदभाव बंद करो, जाति भेदभाव बंद करो। प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे जगदीश प्रसाद, आदेश दिवाकर, राजेश कुमार दिवाकर, कांता प्रसाद, सुरेंद्र कुमार कोली, कौशल मौर्य, शुभम कोली, करण मौर्य, रमेश मौर्य, रामचंद्र आदि मौजूद रहे। बरेली से हनीफ मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव अपनी जनता पार्टी। आज आप ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने हैं, क्या प्रदर्शन करने हैं और किस विषय पे कर रहे हैं? यूजीसी समता बिल किसी जाति, धर्म, मजहब के खिलाफ नहीं है। ये कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव और लिंग के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है। ये बिल लागू किया जाना सभी के हित में है, लेकिन कुछ वर्णवादी, कुछ वर्चस्ववादी, जातिवादी मानसिकता के लोग जो इस देश में समता, समानता, न्याय और बंधुता के विरुद्ध हैं, वो भारत के संविधान के विरुद्ध हैं, वो मनुवाद के समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने इस मानवतावादी बिल का विरोध किया है। आपके माध्यम से, बरेली की जनता के माध्यम से हमारी ये मांग है कि भारत सरकार को इसे जल्द से जल्द न्याय हित में लागू किया जाना चाहिए। कितने लोग शामिल हैं हमारे साथ? आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पे जनपद के सभी मुख्यालयों पे अपनी जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करके बिल के समर्थन में ज्ञापन देने का काम, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने का काम आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूजीसी पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के बाद कुछ संशोधन करके ला रहे हैं, तो उस पर आप कैसे देखें? देखिए, संशोधन जो भी होगा वो तो देखने पे पता चलेगा, लेकिन कॉलेजियम से आया हुआ जज 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है, जिसमें 18,000 दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के छात्र 5 वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं इस कॉलेजियम सिस्टम के जजों से पूछना चाहता हूं, 69,000 लोगों को न्याय कब देंगे? और इन्होंने 15 दिन के अंदर यूजीसी पर जो स्टे देने का काम किया है, उसको तत्काल हटाने का काम कब करेंगे? ये उत्तर प्रदेश और भारत देश की जनता जानना चाहती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी जो लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं उन पे सरकार ने बहुत सारे अत्याचार करे हैं, और कुछ लोग जो उसका विरोध कर रहे थे उनके साथ भी अत्याचार नहीं है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वर्णवादी, जातिवादी, मनुवादी मानसिकता के लोग अत्याचार के माध्यम से अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर होकर के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, अन्याय करके मुकदमा लगाना चाहते हैं, लेकिन यह आंदोलन गांव के एक एक घर से निकल चुका है। इसको रोकने में ये कभी भी सफल नहीं होंगे, और ये ज्यादा करेंगे तो इनको कुर्सियों से खींच करके, जो भाजपा में अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वहीं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता इस काम को शुरू कर देंगे। और ये काम एक सांसद महोदय ने अभी शुरुआत भर की है, उनके पेट में दर्द बन रहा हो गया है, गैस हो गई है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो भाजपा में हमारे अनुसूचित समाज के, पिछड़े वर्ग के और
दबे कुचले समाज के लोग वहां पर उपेक्षित लोग बैठे हुए हैं, वो इनकी नक्की खुद दबा देंगे, तब ये कहां जाएंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आपके इस प्रदर्शन से जिस दिशा में यूजीसी का कानून अभी है उसी दिशा में लागू हो पाएगा? देखिए, पूरा देश जानता है, राम रोटी और इंसाफ के नाम पर चुनी गई भाजपा राम को बच्चा कर दिया, छोटा बना दिया। रोटी की बात करने वाले लोगों ने आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जीवन यापन करने के लिए निर्भर कर दिया। इंसाफ करने की स्थिति आप देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी बांदा विद्यालय में 15 भर्तियां हुई, 13 ठाकुर हुए। सहकारिता में लखीमपुर में भर्तियां हुई, 28-30 भर्तियां होनी थी, जिसमें सारे ठाकुर हुए। अत्याचार होता है, हत्या होती है, लूट होता है, बलात्कार होता है। अपराधी मुख्यमंत्री के बिरादरी का होता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कहता है जीरो टॉलरेंस। मतलब उनका ये तमगा बन गया है, ये उनका कहने का एक वो बन गया है, चलन हो गया है जीरो टॉलरेंस। और दुनिया भर का कटोगे तो बटोगे का नारा दे करके वो कहते हैं 6,743 जातियों में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिनको संवैधानिक अधिकार थे, नौकरी, शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, कमाई, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म कर दिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। जीरो टॉलरेंस की बात करके आपने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप यूपी में? पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कराह रहे हैं, पीड़ित हैं और थाने में जाते हैं। दरोगा उनके साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है। मैं अभी एक प्रकरण आपको बता दूं, कुशीनगर में एक बहन गई थी न्याय पाने के, इंसाफ पाने की उम्मीद से। उस दरोगा ने उसके साथ बलात्कार करने का कोशिश किया, उसके घर जाकर के उसको वीडियो कॉल करके उसको अपमानित करने का काम किया। इसी तरीके से जब भी लोग न्याय मांगने के लिए थाने में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, लेखपाल से, कानूनगो से अपना जमीन नपवाने की बात करते हैं, तो जो काम 500 रुपए में होता था आज वो 50,000 रुपए वसूलने का काम करते हैं। इसलिए गरीब परेशान है, किसान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, नौजवान परेशान है। देश की, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी परेशान है। वो जल्द से जल्द इनसे मुक्ति पाना चाहती है और समता बिल के समर्थन में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता आज अपनी जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और इसलिए मैं इस बरेली के सभी साथियों को जो बड़ी संख्या में आज इकट्ठे हुए हैं, इन सभी सम्मानित साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपेक्षा करता हूं आने वाले समय में यहां से एक बहुत बड़ा आंदोलन आप सब लोगों के नेतृत्व में खड़ा होगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। क्या लगता है 2027 में इलेक्शन है और इलेक्शन में अपनी जनता पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? अपनी जनता पार्टी 403 विधानसभा के सेक्टर बूथ, 75 जनपदों में अपने जिला संगठन के माध्यम से, 18 मंडल में 18 मंडल के मंडल पदाधिकारियों के माध्यम से, प्रदेश कमेटी के माध्यम से और देश के करीब 14 राज्यों में अपनी जनता पार्टी ने अपना विस्तार कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ करके ऐसी वर्णवादी, जातिवादी, मनुवादी मानसिकता के लोगों को शिकस्त देने का काम करेगी। अगर ये यूजीसी लागू नहीं होता इस प्रदर्शन, तो क्या कोई बड़ा प्रदर्शन करेगा? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम शीघ्र ही दिल्ली के जंतर मंतर पर और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अगर यूजीसी बिल पर हमें आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो हम गांव-गांव जाएंगे। और ये वर्णवादी, जातिवादी, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने जो जाति आतंक पैदा कर रखा है, इनको ग्राम प्रधान और पंचायत तक का सब मेंबर बनने तक हम लोग रोक देंगे। और हमारे साथ हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित के समाज के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भी हद तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। प्रेमराज मौर्य। मैं अपनी जनता पार्टी से यहाँ बरेली मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। जी बताएं, आप पूछिए। क्या कहना चाहते हैं जो कोर्ट लगना आते रोक विरोध भी चल रहा है? देखिए, विरोध करने वाले अगर या तो वो अज्ञान है, उन्होंने सही ढंग से यूजीसी को पढ़ा नहीं है, और जबकि इसमें सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। जो कमेटी बनाई गई है उसमें 2 लोग सामान्य वर्ग से हैं, 2 लोग अनुसूचित जात वर्ग से हैं, 2 लोग पिछड़े वर्ग से हैं और 2 महिलाएं हैं। साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, 2 उनके अभिभावक हैं। अगर इस तरह से कोई
उन्हें ये शक हो रहा है कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो मिसयूज इसलिए नहीं हो पाएगा कि उनका भी इसमें भागीदारी ठीक ठाक है। अगर उस पर जांच करने के बाद ही इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उनकी मंशा क्या है कि अब तक हमारे ऐसी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों पर वो जुर्म करते चले आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चे पढ़कर आगे बढ़े, इसलिए इन पर जुल्म ज्यादती न हो पाए, कैसे हो इससे रोका न जाए, इसलिए इसके विरोध में वो खड़े हो रहे हैं।